जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। महाराज जी के भगत श्री ओमकार सिंह जी के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ बाबा महाराज उसी की गाड़ी में भूमियाधार आए थे। रात्रि शयन के बाद सुबह मुंह अंधेरे ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए कि अंधेरे अंधेरे में ही शौचादि से निपट लें। कुछ दूर पर एक पहाड़ी नाले के पास युधिष्ठिर ने शौच के बाद एक चट्टान पर से अपना कोट जैसे ही उठाना चाहा कि उन्हें काले नाग कोबरा ने डस लिया। युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे कि सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, पर आधे मार्ग में ही अचेत होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनका सारा शरीर विष के प्रभाव से काला पड़ गया और उन्हें अन्य लोग मंदिर के पास ले आए। वे सब प्रकार से मृत हो चुके थे। उधर बाबा जी चिल्लाते रहे कि युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर भेज दो। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई कि देखते क्या हो, इसे खूब तेज चाय पिलाओ। ऐसा ही करने का प्रयास किया गया, पर मृत को कैसे पिलाई जाती है चाय। तब बाबा जी स्वयं आए, युधिष्ठिर को डांट कर कहा, उठ चाय पी, और अपने ही हाथों से उसे उठाकर बैठाकर चाय पिला दी। उसके बाद उसको आज्ञा दी कि उठो, गाड़ी पर बैठो, हमें रानीखेत ले जाओ। सभी आश्चर्यचकित होकर यह तमाशा देखते रहे। बाबा जी स्वयं उनके बगल में बैठ गए और युधिष्ठिर जी गाड़ी चलाने लगे। भवाली पार हो गई। उधर बाबा जी और तेज कहते रहे तथा जब भी युधिष्ठिर विष के नशे में झूमने सोने लगते, तभी महाराज जी उनको अपने पांवों की ठोकर से सचेत कर देते, कहते हुए कि सोता क्यों है। कैंची भी निकल गई, गर्म पानी, खैरना आदि सब पार हो गए। इसी प्रकार और फिर पुल पार रानीखेत रोड पर गाड़ी दौड़ चली। रानीखेत पहुंचकर हुक्म दिया कि अब वापस चलो। थोड़ी देर बाद लौटते हुए कैंची में रुके, उतरकर फिर कहीं और चले गए। तब तक युधिष्ठिर जी यथेष्ट रूप से सचेत हो चुके थे। उन्हें भूख भी लगाई। तभी देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर सारे सेब रखे हुए हैं। उन्होंने उन सेबों को खाया और फिर बाबा जी के आने पर पूर्ण चेतना में भूमियाधार लौट आए। विष का पूरा इलाज हो चुका था। एक सर्पदंश से मृत प्राय व्यक्ति द्वारा पहाड़ी सड़कों के उतार चढ़ाव एवं मोड़ों में गाड़ी चलाए जाने की कल्पना से ही हम सिहर उठते हैं। और जरा सोचो उन्होंने कैसे गाड़ी चलाई होगी। बाबा जी ब्रह्मचारी बाबा के अनुसार इस घटना के बाद महाराज जी 3 दिन तक अधिकतर कुटी में बंद रहे। उनका सारा शरीर काला बन चुका था। उन्होंने उनका सारा सर्पदंश अपने ऊपर जो ले लिया था। जय बाबा नीम करोली।